Hello student, today I am going to teach about force, lecture 2, chapter force, ICC board for ICC board, chapter 1 का सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोगों को वेरिएम क्या है, टॉर्क क्या है, फोर्स क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पाथ जो होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वह कैसा मूव करेगा, इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर वह रोटेट करेगा। बॉडी, ये बॉडी है और ये रोटेट कहां कर रहा है, सर्कुलर पाथ। तो यहां पर ये बॉडी इस प्रकार से घूम रही है, रोटेट कर रही है। अब है यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ यदि ये मोशन कर, कांस्टेंट स्पीड मतलब इसका हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है। तो इस स्पीड के साथ ये मोशन कर रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यानी 10 कांस्टेंट, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं, एकदम एक जैसा, एक ही स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर से। इसमें 11 या कमेगा स्पीड नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा या नॉन डिक्रीज होगा, इसका स्पीड में सेम स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, स्पीड, इसको ध्यान देने वाली बात है कि स्पीड जो होगा तो बिल्कुल एक है, यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट तो है स्पीड, तो यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन थोड़ा इसके साथ एक वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें। क्या वेलोसिटी में ये यूनिफॉर्म होगा? वेलोसिटी क्या एक होगा, कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो हमेशा डायरेक्शन इसका क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो इसका एक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इसका चेंज हो रहा है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। हमेशा डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह इसकी जो है वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं होगी, जबकि स्पीड यूनिफॉर्म है अगर एक ही। यानी इसमें क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, यानी जीरो है, एकदम स्थिर है, एक्सीलरेशन है नहीं, जीरो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। यहां पर एक्सीलरेशन है, यहां एक्सीलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहां एक्सीलरेशन है। हम लोग यही जानते हैं कि अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी तो दैट मींस एक्सीलरेट है, उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन है। यदि स्पीड सेम है, वेलोसिटी यदि चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन जीरो है। ओके, चलिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने जा रहे हैं, और इसके जितने भी फिर बाकी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो चलिए हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानें। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या, आप देखते होंगे। सबसे पहले एक हम 3 फिगर, एक नॉन सिमेट्रिक बॉडी लिए, एक सिमेट्रिक बॉडी लिए, ये भी किसी तरह से बॉडी। अब हम यहां पर देखें, ये 3 तरह का हम कोई एक बॉडी लिए है, रिजिड बॉडी है। यहां पर अगर फोर्स जितना भी, ये सारा पार्टिकल है, ये बना हुआ है फॉर्म बाय
टीनी पार्टिकल्स, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है सब एक टीनी पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और ये पार्टिकल जो है का वेट होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगेगा, यानी इसको बोल सकते हैं केजीएफ, है ना, इधर लगेगा W2 कुछ भी। अगर यहां पर और एक इधर भी लग रहा होगा और इधर भी लग रहा होगा, सारे पार्टिकल पर लग रहा होगा, इंफिनिटी। तो दोनों बैलेंस किधर कर रहा होगा, दोनों ये जो कर रहा होगा, ये फोर्स इधर लगा रहा होगा, ये सोर्स है, और यह जो फोर्स लग रहा है ये किधर रोटेट कराएगा, ये जो कॉज बनेगा रोटेशन का कैसे, इस डायरेक्शन में रोटेट कराने का, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कराने का, ये इस डायरेक्शन। इससे हम लोग स्पष्ट जान पाएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है और क्या होता है। तो ये जो हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और यह डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होगा, प्लस साइन होगा, और इधर क्या होगा, ये जो घुमा रही होगी ये क्लॉकवाइज होगी, यानी माइनस साइन के साथ होगा, ये दोनों क्लॉकवाइज। तो कहीं न कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर हम इसको अगर हैंग कर दें तो ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेट में रहेगा। दैट मीन्स अगर ये यहां पर अगर लगाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, यहां पर लगाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। इस प्रकार से ये बॉडी देखिए, यहां पर अगर हम लगाते हैं तो यहां पर ऐसे मूव कर रहा है, अगर यहां पर एक पिवट पॉइंट आता है तो यहां पर आ जाता है। तो कोई एक पॉइंट ऐसा है जो कि बैलेंस कर रहा है, इसके लिए कोई भी नहीं, पूरे यानी रॉड का जो फोर्स है इस पॉइंट पर है, इस पूरे रॉड का जो वेट डिपेंड है इसी पॉइंट पर है, जिसके कारण से ये इक्विलिब्रियम में है। हम सारे बॉडी का फोर्स इस पर है और यहां पर ये लग रहा है। तो सारे बॉडी का फोर्स अगर यहां लग रहा है, ये W वेट यहां नीचे की ओर, तो ये क्या होगा कि यही जहां पर कि पूरे बॉडी का फोर्स लग रहा है, वेट को लिए हुए है, सारे वेट का सम के बराबर है, सारे पॉइंट्स के वेट के इक्वल है, वह पॉइंट जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। दैट मीन्स जितना सम होगा क्लॉकवाइज अगर हुआ 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, इतना केजीएफ इतना केजीएफ नीचे की ओर लग रहा है, तो एंटी क्लॉक +20 अगर हो गया सबका सम, इधर से लें -20, दोनों 0 आ जा रहा है। तो किस पॉइंट से लेने पर, इस पॉइंट से लेने पर, इस पॉइंट से लेने पर, इस पॉइंट से लेने पर, कहां से दोनों डायरेक्शनल जो फोर्स है, 2 डायरेक्शनल जो फोर्स है, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है, कि जी फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ जो लग रहा है, तो वह वेट जो है सम किस पॉइंट से, वह इधर का और इधर का ये 0 हो जाता है, यानी अलजेब्रिक सम 0 हो जाता है। कहां पर, तो वही पॉइंट जिस पॉइंट से लेफ्ट और राइट, दो अगर पार्ट मान ले, लेफ्ट राइट, और उसका सम अलजेब्रिक सम 0 हो जाए, वह पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सारे बॉडी का फोर्स डिपेंड करता है। इसी तरह से यहां पर भी ले लें, वही बॉडी यहां पर है, ये एक यहां पर हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं, सारी बॉडी का वेट इस पॉइंट पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। इधर W1 W2 कुछ भी लग रहा है, इधर लग रहा है, सारा जितना भी पार्टिकल्स है सबका वेट 1 3 4 5 6 इस प्रकार से एनीथिंग रिकॉर्ड काफी, इधर भी फोर्स, दोनों का सम इस पॉइंट से इधर का और इस पॉइंट से इधर का, यदि फोर्स इस पॉइंट से इधर का, तो ये पॉइंट जो होगा सेंटर ऑफ
ग्रेविटी हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पर कि अलजेब्रिक सम टोटल वेट का डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शनल जो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, फोर्स लग रहा है, वह उसका सम क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये पॉइंट होगा। यहां पर किसी ट्रायंगल में कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से ये ट्रायंगुलर है, यहां पर देखेंगे जहां मीडियन इसका इंटरसेक्ट करे वह ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये सिमेट्रिकल बॉडी है, यहां पर एक मिडिल से लीजिए और यहां पर मिडिल से लीजिए, ये जहां पर सेंटर होगा वह सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यहां पर आप हैंग करा दीजिए, एक जगह पर लटका के दीजिए, देखिए वो जगह एकदम बैलेंस रहेगा। ये कहीं तो आप एक हॉलो बॉडी ले किसी भी, तो यहां पर क्या है, ये बॉडी है, लेकिन ये हमेशा ये बॉडी पर ये जरूरी नहीं है कि इसके बॉडी के बाहर भी, इस बॉडी के बाहर भी ये, लेकिन एरिया इनसाइड एरिया में हो, अंदर की तरफ हो, है ना, इस बॉडी पर नहीं भी हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सर्कुलर है, ये जो है एक रिंग है, एक रिंग है, रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, और यहां पर इस बॉडी पर कहीं भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड में है, लेकिन इनर पार्ट में है, आउटर पार्ट में नहीं है। इनर पार्ट में होगा, बॉडी आउटसाइड बॉडी हो सकता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के आउटसाइड में हो सकता है, इस बॉडी पर नहीं होगा। ये बॉडी ये अंदर की तरफ है, और यह इस बॉडी से क्या है, आउटर पार्ट में है, लेकिन ये बाहर नहीं होगा, इसके अंदर वाला एरिया में होगा, इंटरनल एरिया में होगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम लोग ये भी देखें कि अगर कोई भी चीज झुका हुआ मीनार है या कुछ भी है, वो तब तक स्थिर है, झुका हुआ है, जब तक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये बॉडी मान लीजिए यहां पर है, और ये तभी तक है जब इसके बॉडी यहां से बॉडी से गिर रहा है, बॉडी से होकर गुजर रहा है, नहीं तो झुकना है और ये टूट जाएगा, इस जगह से गिर जाएगा। ये अगर ये इसका हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ऐसा फर्श बनाते हैं कि एक बेस बनाते हैं, नीचे की तरफ बेस बनाते हैं। बेस जो बनाते हैं यहां पर देख लें, बेस जैसे कोई भी चीज खड़ा करते हैं, बेस बहुत चौड़ा लेते हैं, इसकी जो ब्रीद होता है ज्यादा काफी होता है, उसके बाद तब यहां से आप एक मीनार खड़ा करते हैं और ये खड़ा रह जाता है। क्योंकि अगर इतना झुक भी जाए, हम लोग ये ऐसे ध्यान रखते हैं कि अगर झुक भी जाए तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहां है, अब तो यहां आ जाएगा, और ये फिर भी इसी बॉडी से होकर इस बॉडी के अंदर रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फोर्स होगा इसके अंदर से होकर ही गुजरे। अगर और ज्यादा अगर झुक जाए, आपका यहां पर आ जाए, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां था पहले, उसके बाद यहां आ गया, उसके बाद यहां आ गया, फिर भी अभी संभावना है बचने का, लेकिन ज्यों ही इस बॉडी से बाहर होगा, यहां पर आ जाए, तो यह सीधा टूटकर गिर जाएगी। समझ में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये एक बहुत इफेक्ट हम लोग दैनिक जीवन में, अपने लाइफ में, बिल्डिंग बनाते समय, पुल बनाते समय, कुछ भी खड़ा करते समय, हम लोग यह एक मीनार खड़ा करते समय इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ओके, अब हम लोग स्टडी करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन कर रहा हो इन सर्कुलर पाथ पर, एक इस पाथ पर, तो इस पर एक सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है ना, इस पाथ की जो सेंटर है इस ओर यहां से एक फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, जहां पर भी ऑब्जेक्ट रहेगा, यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां से है तो यहां सेंटर की तरफ जो फोर्स एक उस बॉडी पर लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। जस्ट इसके अपोजिट
यह एक रियल फोर्स है जिसके कारण यह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ये इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है सेंटर की ओर से, तो ये मूव कर रहा है। लेकिन जस्ट अपोजिट थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था इन मोशन में? ये क्या था कि जस्ट अपोजिट, एक अगर किसी भी दीवार पर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स लगेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं ऑफ न्यूटन। न्यूटन का थर्ड लॉ जो मोशन का जानते हैं, मोशन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये इसका जस्ट अपोजिट एक जितना फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स अगर अंदर की ओर लगेगा तो 10 न्यूटन का फोर्स बाहर की तरफ भी लगेगा। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो नॉट रियल फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं है, क्योंकि इससे इसका इफेक्ट इस पर आ रहा है। अगर आप किसी झूले पर बैठते हैं और इस पर आप घूम रहे हैं तो आप देखेंगे कि झूला किस तरफ, इधर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण से आप मूव कर रहे हैं, झूले पे घूम रहे हैं। यदि आप झूले का रस्सी टूट जाता है तो आप किधर फेंकाते हैं, किधर भागते हैं, किधर गिरते हैं? बाहर की तरफ गिरते हैं, कभी भी आप अंदर की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन उस रॉड पर अंदर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स, और इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ये बाहर की तरफ फोर्स और ये अंदर की तरफ फोर्स, तो इस दोनों में अंतर। और सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ये mv स्क्वायर बाय आर, ये आप लोग जाना। और अगर सेंट्रीफ्यूगल कहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेगा तो क्या होगा? माइनस mv स्क्वायर बाय आर, ये अपोजिट फोर्स होगा। ये किधर? टुवर्ड द सेंटर, और ये फार फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके